यीशु जय यीशु जय यीशु। आइए हम हमारे बीच में जो पवित्र आत्मा है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, उनको अपने आप को सौंप दें। हे दयालु प्रभु, आज मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने में भी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जो आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं प्रभु, आज आप हम प्रत्येक जन को बांध के रखिए। हम प्रत्येक जन के इस बाउंड्री के अहाते में आपने अपने दूतों को रखा है और वही दूत हम प्रत्येक जन की निगरानी कर रहे हैं, इसी आश्रय से कि हम जो भी सीखने जा रहे हैं अच्छे से सीख सकें और सीखने के बाद अपने आप में परिवर्तन ला सकें। आपके वचन के मुताबिक, आपके वचन के हिसाब से हम अपने को जी सकें। यही आपकी इच्छा है प्रभु। आज इसी इच्छा को आप हमें बता रहे हैं और हम इसी को, आपने जो आज्ञा दिया है उसी को हम आज्ञा पालन के रूप में यहाँ पर सीखने के लिए, जानने के लिए आए हैं। हे दयालु प्रभु, मेरे होठों पर कंट्रोल रख, मेरे शरीर पर कंट्रोल रख, ताकि मैं जो कुछ भी आपके वचन को सुनाऊं, आपके पुत्र पुत्रियों को, आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनको, दयालु प्रभु, वो हमारे हृदय में, मेरे यहाँ जितने भी भाई बहन हैं उनके हृदय में वो फले फूले और 100 गुना फल लाए, क्योंकि यही आपने हमें वरदान के रूप में दिया है। आपने हमें यही वरदान को समझने की शक्ति, सामर्थ्य दी है प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपना सर्वस्व पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं और यही पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन की अगुवाई भी करेंगे। हम ईश्वर के वचन को गहराई से समझ पाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। आप अपने परिवार के बगल में, अपने परिवार में और अन्य जगहों पर भी कुछ ऐसी घटना देखे होंगे, जैसे कुछ घटना बार बार होना। उदाहरण के लिए, जैसे हो सकता है किसी के परिवार में एक ही तरह की मृत्यु हो रही होगी, एक ही प्रकार से मृत्यु हो रही होगी। हो सकता है किसी के परिवार में पैसा कितना भी कमाते हैं वह नहीं रुक पाता, वो कितना भी कमाए उड़ जाता है, हम रख नहीं पाते हैं, बैंक बैलेंस नहीं रह पाता। इसी तरह की और बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। और वो घटनाएं हो सकता है कि शादी ब्याह का टूटना, किसी परिवार में बार बार इसी तरह की घटना यदि हो रही है, ऐसी परिस्थिति आप जरूर देखे होंगे, देखे हैं ना? हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस चीज से अछूते नहीं हैं। हो सकता है मेरे परिवार में, आपके परिवार में इस तरह की कोई घटना मैच करती होगी, जो बार बार दोहरा कर हमारे जीवन में आ रही होगी। हमारे परिवार में अन्य जगहों पर ऐसे कुछ चीजें हैं जो इस तरह से हो रही होंगी। ऐसे कुछ घटना देखे हैं? देखे हैं, नहीं बताना है, लेकिन देखे हैं कि कितने जन देखे? हाथ खड़ा करिए। इस तरह से बार बार जो घटनाएं घट रही हैं, ओके, डाउन। हाँ, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ये क्या हो सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके विषय में? बार बार जो घटनाएं घट रही हैं, नकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक घटनाएं, मृत्यु। हमने कहा जीवन और मृत्यु दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो चीजें। और दोनों चीजें कहाँ हैं? हमारे जीव के वश में हैं। और जब कभी मैं मृत्यु कहूंगा, उसका मतलब है नकारात्मक पक्ष, जो हमारे जीवन को प्रदूषित करता है, जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष है जीवन का पक्ष, जो ईश्वर हमें सिखाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं
इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो ये है श्राप। क्या है? श्राप। ऐसे आम चीजें हो रही हैं, लेकिन बार बार एक ही जैसे, एक ही परिवार में या फिर उसके परिवार से जुड़ा हुआ, मतलब उससे कनेक्शन, चाचा बड़ा, इस टाइप से, है कि नहीं? जैसे मैं भी देखा हूं कि किसी परिवार में एक व्यक्ति खत्म हो गया, कुछ सालों बाद उसकी बहन खत्म हो गई। तो इस तरह की सी घटना है। एक बार एक फादर आया मेरे पास, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, हमारे डायसिस का ही है वो फादर, और वो आके बोल रहा था, फादर जी मेरे घर में जो मृत्यु हो रही है, कई पीढ़ियों से देख रहा हूं मैं, एक ही जैसा हो रहा है, और वो मुझको अंतमलन के लिए जो रोगियों का संस्कार है, रोगियों का विलेपन है, उस संस्कार के लिए लेके गया हॉस्पिटल में, होली क्रॉस हॉस्पिटल में। अपना था, मैं कहा आप दे दीजिए, मैं थोड़ा फ्री नहीं हूं, लेकिन कहा नहीं आप ही दीजिए। और वो बता रहा था कि मेरे परिवार में इसी तरह की घटनाएं, इसी तरह की मृत्यु बार बार हो रही है। ये क्या है बताइए, और कैसे करना है बताइए। कोई ऐसे फादर हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं बुलाऊं और प्रार्थना करवाऊं, ऐसे कह रहा था। तो ये से बार बार होने का मतलब क्या है? वो क्या है? श्राप है। ये क्या है? श्राप है। लेकिन ये श्राप जीवन भर नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने हमको क्या दिया? वरदान दिया है कि जीवन भर रहेगा नहीं। अगर हम इसका विकल्प नहीं ढूंढेंगे, इसका उत्तर नहीं खोजेंगे, इसको समाप्त करने का तरीका नहीं अपनाएंगे, ईश्वर का वचन नहीं लेंगे, ईश्वर का वचन से अधिकार लेकर उसको दूर नहीं हटाएंगे, वैसे ही होते रहेगा। होते रहेगा कि नहीं? होते रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खोलेंगे उत्पत्ति का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 28, पद संख्या 28। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1, पद संख्या 28, 128। उत्पत्ति का ग्रंथ। हालेलुया, मिला? पढ़िए। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। और एक बार हम पढ़ेंगे उतने ही को, और एक बार पढ़िए शुरू से। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। ये क्या चीज है? फलना फूलना क्या है? ये क्या है? हाँ, आशीर्वाद है, आशीषित होना, आशीर्वाद है। क्या है? हाँ, कैसे कैसे हम फलते फूलते हैं? कैसे जानेंगे कि हम ये जो ईश्वर ने कहा है कि फलो फूलो, कैसे जानेंगे? कहीं दिखेगा हमारे परिवार में कि? हाँ, दिखेगा। बस इसको हमको जानना है, स्पष्ट करना है कि ये जो फलो फूलो कह रहा है, मतलब आशीर्वाद दिया है, वो हमारे बीच में दिख रहा है। हमारे बाल बच्चों के रूप में दिख रहा है, हमारे बाल बच्चों की नौकरी के रूप में दिख रहा है, हमारा जीवन अच्छा से चल रहा है उससे दिख रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हम बहुत आनंदित हैं। ये क्या चीज का चिन्ह है? आशीर्वाद का। अब ये तो आशीर्वाद जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लेसिंग, है कि नहीं? ब्लेसिंग। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? श्राप हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? श्राप हो जाएगा। तो उसको कैसे होगा? जब श्राप होगा तो फलो फूलो की जगह में क्या हो जाएगा? मत फलो फूलो। क्या होगा? मत फलो फूलो, और दुनिया में मत फैलो। यही ना होगा?
मत फलो फूलो मतलब हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं होगा। वो जो ब्लेसिंग है उसको क्या कर देगा, वहां पर बाउंड्री बना देगा, उसको जाने नहीं देगा। तो ये हुआ कि जब हम नहीं फल फूल रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि बार बार जो घटनाएं हो रही हैं, बार बार जो घटनाएं हो रही हैं, बार बार जो घटनाएं हो रही हैं, उस चीज को हमको जानना है कि वो क्या क्या है, वो क्या चीज है। क्या मैंने कहा था, क्या चीज है बार बार घटना होना? श्राप होना। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के घर में किसी घर में बार बार कोई दुर्घटना होता होगा, मोटरसाइकिल चलाते चलाते या कार चलाते चलाते। कई जन का ऐसे यदि किसी के घर में हुआ होगा, वो भी क्या है? श्राप है। बार 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 बार, अन्यथा कोई थोड़ी चाहता है क्या? बार बार हो रहा है उसका मतलब श्राप है। तो इस तरह से होता है। तो ये जो श्राप है और दूसरा आशीर्वाद है, ये दोनों जड़ है। क्या है? जड़ है। और यदि हमारे घर में आशीर्वाद है तो क्या आएगा? फल क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? फल हो जाएगा। यदि हमारे घर में आशीर्वाद है तो क्या हम होंगे? फलेंगे फूलेंगे, है कि नहीं? फलेंगे फूलेंगे मतलब अच्छाई का वास हमारे घर में होगा, हमारे परिवार में, हमारे हृदय में, सब जगह। और यदि दूसरा श्राप है, वो जड़ है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा? हाँ, मत फलो फूलो मतलब हम लोग नहीं फलेंगे फूलेंगे, उसका होगा कि बुराई, उसका बुराई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग देखेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 1 और 2। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 28 वर्सेस 1 and 2, 1 और 2, 1 और 2। जब भी हम पढ़ते हैं, बहन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, उसका मतलब आप भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि माइक नजदीक है इसीलिए इनको दिया गया है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप लोगों को भी मौका दिया गया है और आप लोग सब पढ़ रहे हैं, उनके पीछे जब दोहरा रहे हैं तो हम गहराई से उसको दोहराएंगे। बाइबल तो बहुत पढ़ते हैं हम लोग, बहुत पढ़ते हैं, कई जन तो 5 6 बार 7 बार पढ़ लिए होंगे, हो सकता है कि नहीं? लेकिन बहुत बार गहराई से नहीं पढ़ते। इसीलिए हमारे सिस्टम है कि हम दोहराते हैं ताकि वो हमारे दिल में जाए, हमारे सोच में जाए, दिल में जाए और हम उसको समझ पाए। चलिए पढ़िए। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको भी मिलेंगे। अच्छा, क्या मिलेंगे? जब हम क्या मिलेंगे हमको? वरदान मिलेंगे। वरदान क्या चीज है? आशीर्वाद है। क्या करने पर मिलेगा? ईश्वर की वाणी पर ध्यान देंगे तब, है ना? ईश्वर की वाणी पर ध्यान देंगे। हाँ, तो यदि हम ईश्वर की वाणी पर ध्यान देंगे तो ईश्वर हमको क्या देगा? आशीर्वाद देगा, जिसको हम लोग वरदान बोलते हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद देगा। अभी आप जाइएगा उसी में 15 में जाइए, 15 में जाइए। उसी का विधि विवरण 28 15।
परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निषेधों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेगा और तुम्हें दबोचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहा गया है, पहले भाग में, पहले और दूसरे में हमने क्या देखा था? आशीर्वाद को देखा था कि जब हम ईश्वर की वाणी पर ध्यान देंगे तब क्या होता है? हमें आशीर्वाद मिलता है। परंतु उसका मतलब क्या हुआ? परंतु कंडीशन आ जाता है। लेकिन यदि गड़बड़ घोटाला किए तो आपके साथ भी गड़बड़ घोटाला होगा। क्या गड़बड़ घोटाला यहाँ पर है? पढ़े उसमें क्या चीज है? ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं देने पर क्या रिजल्ट आएगा? अभिशाप आएगा, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है? ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि ये सत्य है। क्या है? सत्य है, हकीकत नहीं है। ध्यान सुनिएगा, सत्य और हकीकत दो अलग चीजें हैं। बहुत बार हमको एक ही जैसे लगता होगा, एक ही जैसे लगता है ना दैनिक जीवन में। सत्य को सिस्टर ने क्या कहा था? सत्य क्या है कहा था? जो कल था, आज है और आने वाले कल भी सेम टू सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, बदली नहीं होगा, हूबहू वही रहेगा। हकीकत क्या है? ये परिवर्तनशील है, बदलता है, जो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है। 5 इंद्रियां जाने ना, बताया गया। हाँ, इसीलिए बैकग्राउंड बना रहे थे ताकि इस चीज को समझ सकें। 2 दिन बैकग्राउंड बनवाया है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, तो ये क्या हुआ? ये जो हकीकत है परिवर्तनशील, बदलता है। जैसे हम लोग सब हैं, यहाँ पर बहनें हैं, उधर और उधर भाई लोग हैं, पिता लोग हैं। हम लोग हकीकत है कि सत्य है? हकीकत है। हम तो मर जाएंगे, मरेंगे कि नहीं? ईश्वर का वचन मरेगा नहीं। कल था, आज है और हमेशा रहेगा। रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। तो जो भी चीजें बदल जाती हैं वो हकीकत है। जो भी चीजें बदल जाती हैं हकीकत। जो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है उसी चीज को कहते हैं। इसको हमको फॉलो नहीं करना है, सत्य को फॉलो करना है ना? वही कहा गया है। और ये जो है हकीकत और सत्य दोनों कितना बता रहे थे? हाथ को इसे करके 36 क्या है? हाँ, ईश्वर का वचन, हाँ, अलग, हाँ, एक दूसरे के विरोध में। देख रहे हो ना? तो इस तरह से इसीलिए हमें हमेशा किसको फॉलो करना है, किसको सुनना है? किसकी सुनना है? जो सत्य है, जो सत्य है उसको हमको सुनना है। तो हकीकत बदलता है और सत्य नहीं बदलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब ईश्वर के वचन को सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं और पालन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो वचन है उसकी आज्ञा, मतलब वचन जो भी दिया गया है वो क्या करने के लिए दिया गया है? पालन करने के लिए दिया गया है ना। ठीक ऐसे ही पालन करने के लिए दिया गया है। हमारे लिए संहिता बनाया गया है, बाइबल का वचन हमारे लिए, ताकि उसके माध्यम से हमको ईश्वर समझा रहे हैं कि आपको इसको करना है, पालन करना है। तो हमारे लिए सवाल है, दिन भर में कितने बार हम लोग ईश्वर का आज्ञा का पालन करते होंगे? अपना अवलोकन करेंगे, कितने बार करते होंगे? 10 बार तक? कोई 10 बार, 15 बार, 20 बार, है ना? कि बहुत बार?
कितने कितने बार करते हैं? रिलैक्स होइए, रिलैक्स। इसमें डरने उड़ने का बात नहीं है, एकदम रिलैक्स। यदि हमको सीखना है एकदम रिलैक्स। आजकल शिक्षा पद्धति बोलती है बच्चों को सिखाने के लिए डरवाना नहीं है। डरेंगे तो क्या होगा, आपके पास नहीं कह पाएंगे टीचर के पास कि गुरुजी इसको समझ में नहीं आ रहा है बताइए। वो तो डरे डरे दूर रहेंगे। अरे गलती हो जाएगा तो डांटेंगे, खड़े होकर पूछूंगा गलती हो जाएगा तो हंसेंगे। इसीलिए शिक्षा पद्धति क्या कहता है, डरवाना नहीं है, फ्रेंडली वे उनसे बात करना है बच्चों के साथ। टीचरों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो ना डरे। हम लोग नहीं डरेंगे, है ना, एकदम खुल्लम खुल्ला, एकदम रिलैक्स होके रहिए और एकदम रिलैक्स होके जवाब दीजिए। जब आप जवाब देते हैं तो ईश्वर का वचन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं और ज्यादा समझते हैं। हम यहाँ समझने के लिए आए, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे चंगाई नहीं होने वाला है। कौन चंगाई करता है? ईश्वर का वचन करता है, सत्य करता है, ईश्वर का वचन करता है। बहुत बार हम असत्य के पीछे भागते हैं, जो हकीकत है उसके पीछे भागते हैं, जिसके चलते हम जो सोचते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ये हमारे हृदय में ये जो बीज है, बोरी भर के बीज है, क्या है ये? बोरी भर के बीज है, ये हमारे हृदय में जा रहा है, यहाँ अंकुरित हो रहा है, और यही फलेगा फूलेगा, 100 गुना फल लाएगा। तब हमारे जीवन में देखिएगा कितना चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो हम दिन भर में ईश्वर का आज्ञा बहुत बार मानते होंगे, बहुत बार नहीं भी मानते होंगे, है कि नहीं? ये सब कोई मानते हैं? हाँ, आज्ञा का पालन बहुत बार हम नहीं करते हैं। बहुत बार तो जानकर नहीं करते हैं, बहुत बार अनजाने में, तो जानकर ही बहुत बार जान कर हम नहीं करते, क्योंकि हम अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। जो हमारी 5 इंद्रियां हमें गाइड करती हैं, उस आधार पर जो सत्य है ईश्वर का वचन, उसके आधार पर नहीं चलते हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर मार्कुस का सुसमाचार खोलिएगा, मार्कुस का सुसमाचार 12 अध्याय 12, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 30 और 31, 30 to 31, 12 मार्कुस 12, 30 और 31 को हम पढ़ेंगे। अपने प्रभु ईश्वर को अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय अपनी सारी आत्मा अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? उधर पीछे तरफ सबको आ रहे हैं ना? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी आज्ञा की बात ईश्वर हमको बताते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा है कि नहीं? जैसे कल कहा गया था, दृष्टांतों में सबसे राजा कौन सा है बताया गया था? हाँ, 4 प्रकार के मनुष्य, 4 प्रकार का जमीन, है ना? वो उसी तरह सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से क्या करना है? ये आज्ञा है। ये क्या है? हमको प्यार करना है। किसको? सिर्फ और सिर्फ वही ईश्वर को, और इसके अलावा किसी दूसरा को नहीं, इसके अलावा किसी दूसरा को नहीं, है कि नहीं? बहुत बार हम कभी कभी हम में जो धैर्य है, वो धैर्य को हम नहीं रख पाते हैं ना। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं
तो प्रार्थना कर रहे हैं तो हम में धैर्य नहीं है तो क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे कि हमारा परेशानी तो ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम प्रार्थना किए थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, धैर्य ही नहीं है। क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। धैर्य होना चाहिए कि नहीं? धैर्य होना चाहिए, तब वो होगा। धैर्य होना चाहिए, विश्वास के साथ धैर्य होना है। विश्वास और धैर्य क्या है? दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों क्या हैं? जुड़वा भाई। जुड़वा भाई लोगों को देखे हैं? हाँ, तो जुड़वा भाई हैं दोनों। तो इसीलिए सबसे पहला प्राथमिकता हमें देना है, आज्ञा है तो आज्ञा का पालन हमको करना है। दूसरा क्या चीज कहा गया है? अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार। हाँ, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। बहुत खतरनाक है ना, कि इजी है, कठिन है कि नहीं? ऐसे पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है कि इसको कौन, हम तो रोज दिन करते हैं अपने पड़ोसी को प्यार करना। लेकिन गहराई से हम सोचेंगे अपने आप को हम कितना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? और उसका कैसे हम पहचानते हैं कि हम अपने आप को प्यार करते हैं? यदि हम 5 इंद्रियां हैं उसका उपयोग करेंगे तो कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे? सुंदर कपड़े पहन। हाँ, सुंदर कपड़े पहनना। अच्छा, यदि आप अपने को प्यार नहीं करोगे, सुंदर कपड़ा पहनोगे? नहीं पहनोगे। इसीलिए आप सुंदर कपड़ा पहन रहे हैं, उसका मतलब आप प्यार कर रहे हैं। कॉस्ट्यूम्स लगा रहे हैं ना, चेहरा में कॉस्ट्यूम्स लगा रहे हैं, इसका मतलब आप प्यार कर रहे हैं। उसको बढ़िया से सजा के संवार के रख रहे हैं ताकि आप अच्छा दिखें और सुंदर लगे, है कि नहीं? तो प्यार कर रहे हैं। तो ऐसे ही कहा है, जिस तरह तुम में कौन कौन आते हैं? तुम में कौन कौन आते हैं? हम सब आते हैं, है कि नहीं? तो हम सब आते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हमें भी उसी तरह से प्यार करना है जिस तरह से हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं। तो ये आज्ञा है और हमको ऐसे करना है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है अपने वचन में, यदि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए किया है। यदि मैं दीदी के लिए, यदि मैं और कोई भाई के लिए या किसी के लिए भी कर रहा हूं, छोटे से छोटे मतलब चाहे गरीब हो, दुखी हो, चाहे कोई भी हो, उम्र के हिसाब से नहीं लेकिन किसी भी हिसाब से हम यदि उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, उसका मतलब किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान देना है। यदि हम किसी के लिए भी कर रहे हैं उसका मतलब हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। तो वही वो समझाना चाह रहे हैं। तो ये आज्ञा है, तो हमें इसको करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये चीज हमें हमेशा करते रहनी है और यही हमें ईश्वर सिखलाते हैं। तो ये सारा चीज जो हम देख रहे हैं, हमारे घर में आशीर्वाद आ रहा है, जब हम पालन कर रहे हैं आशीर्वाद आ रहा है। तो ये जो आशीर्वाद की बात है कैसे हमको प्राप्त होगी? और एक बार सवाल, कैसे प्राप्त होगी आशीर्वाद? अभी हमने समझा ना इसको, अपने ईश्वर को सारे हृदय सारे मन उससे और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना है, ये आज्ञा है। तो अभी हमको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आज्ञाओं का पालन करें। हाँ, अभी जो ईश्वर समझाया है हमको उसका पालन करेंगे तो कब आशीर्वाद मिलेगा? जब हम अपने पड़ोसियों को अपने समान करेंगे, जब हम ईश्वर को पहला स्थान देंगे, उसके सिवा किसी को दूसरा नहीं, कि हम वैद्य के पास नहीं चले जाएंगे, है कि नहीं? विश्वास करना है कि नहीं? डाउट कभी नहीं करना है। जब हम शक करते हैं, डाउट करते हैं, उसका मतलब हम शैतान का पक्ष लेते हैं, ईश्वर को नकारते हैं, क्योंकि डाउट करने का नहीं कहा है वो, और हम ऐसा करते हैं तो उसको नकारते हैं। तो इसीलिए जब हम आज्ञा पालन करेंगे तो हमको वो चीजें मिलेगी। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। अच्छा, बोरिंग लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? अच्छा, चलिए एक उदाहरण देता हूँ, है ना?